बात करेंगे कि 2022 और 23 की जो सीबीएसई की डेट शीट है वो आ चुकी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें, किस तरीके से अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छी तरीके से लाएं, ठीक है। पहला मेन टारगेट मैं बता रहा हूँ, पहला मेन टारगेट अपना जो अचीव करना है वो कितना करना है, 90%, ठीक है। क्या बताया, 90%, ओके। इस टारगेट को हमें करना है। अब देखिए मेन चीज सबसे पहला मैंने जो बताया ना, ये वर्ड आपको आपने देखा ना, ये सिंपल वर्ड, देखो बिल्कुल कूल माइंड से इस वीडियो को देखो, बिल्कुल कूल माइंड से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक तुमने देखा है ना, आप लोग पबजी भी खेलते हो, पबजी पबजी में भी देखा है ना, बहुत सारे एनिमीज को किल करना होता है, तो बस यही करना है, दैट इज अ लाइक गेम, ओके। हमारे पास में 2022-23 का क्या है, गेम, स्टार्ट प्लेइंग, बस प्ले करना है, ओके। डेज इतने लेफ्ट बचे हैं, इतने दिन में हमको पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाउ टू बी चैंपियन, किस तरीके से आप चैंपियन बन सकते हैं। पहली थिंग कि आप किस तरीके से चैंपियन बन सकते हैं, बस इतना चीज ध्यान रखना है। क्या हमें प्ले करना है, चैंपियन बनने के लिए खेलना होगा और मैदान में टिकना भी होगा, ठीक है। समझ में आई बात, टेंशन नहीं लेने का, पहले हमें करना है कि किस तरीके से चैंपियन बनना है, पहले स्टार्ट करना है, गेम को खेलना है अच्छे से, ओके। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। एंड देन हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। गेल अगर आप मैदान में उतरोगे तो सबसे पहले स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या बताया, स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके, तरीके यानी कि प्लानिंग, बिना प्लानिंग के तो उतरा नहीं जा सकता मैदान में। उसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आपको बिना प्लानिंग के आप नहीं उतर सकते। तो आपके पास प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप उस गेम को खेल सकते हैं, उसके बारे में पता होना जरूरी है। हाउ टू स्टार्ट, ओके। एंड देन स्टार्ट किस तरीके से करना है, स्टार्ट जैसे मान लो अगर आपके पास में, अब मैं सीधे सीधे बायोलॉजी का टीचर हूं तो बता देता हूं, अगर बायोलॉजी का आपका एग्जाम है, ठीक है, तो बायोलॉजी में आप उन चैप्टर्स को उठाइए जो इंपोर्टेंट्स हैं, ठीक है, वहां से शुरुआत कीजिए। कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक है उसे अभी लेके नहीं चलना, ठीक है। जो ज्यादा कवर अप हो सकते हैं उसको हमें लेके चलना है, ठीक है। तो हाउ टू बी स्टार्ट यानी कि स्टार्ट किस तरीके से करना है, ओके। देन विच क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों सिंपल फंडा यार, सिंपल फंडा, विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे कोई भी भैया हो, कोई भी टीचर्स हो, कितने पढ़ाने वाले मिलते हैं ना, सब तुमको क्या देते हैं, 10 ईयर्स उठा के देते हैं भाई, 10 ईयर्स, ठीक है। सब 10 ईयर्स उठा के देते हैं, तुम भी 10 ईयर्स उठा लो, ठीक है। एक बात मैं बता दे रहा हूं, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, 90% प्रैक्टिस और 10% स्टडी आपको सफल बना सकती है, और वही फॉर्मूला यहां लेके चलना है, ओके। 10%, 10 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर है, देखा होगा बुक में लिखा होता है 2002, 3, ठीक है, फिर 7, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वही रिपीट आते रहते हैं, वही लगते रहते, उन्हें ही याद करो। क्या करना, रटना नहीं है। क्या बताया मैंने, तोता नहीं बनना, अगर तोता बनोगे तो एक ही चीज को बार बार रटते रहोगे, ठीक है। तोता नहीं बनना। इसी तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया क्या करना है बच्चा, आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कौन से, 10 ईयर्स के, इनको लेवल में खेलना है, इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ प्ले करना है, ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब बात करते हैं कि हाउ इज स्टडी 8 आवर्स। देखो कोई बाउंडेशन नहीं, सुबह 10 बजे भी सो के उठो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या सुबह 10 बजे सो के उठो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 आवर किस तरीके से सेट करना है, 2-2 आवर का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का 2-2 आवर आपको सेट करना है, ओके, 2-2 आवर्स, ठीक है बच्चा लोग।
2 आवर्स को सेट कर लो यार, एग्जाम क्लियर होगा। क्यों क्लियर नहीं होने का, होगा। ठीक है, एग्जाम क्लियर होगा, ये मैं बता दे रहा हूं तुमसे, एग्जाम क्लियर होगा और उसे होना ही पड़ेगा जब यार तुम इतनी अच्छी तरीके से खेल रहे हो। ठीक है, तो 2 आवर का तुमको सेट करना है। आई बात समझ में? पहली हमारी चौथी रणनीति ये हुई। पहली भी मैंने आपको बताई किस तरीके से चैंपियन बनना है, दूसरा किस तरीके से स्टार्ट करना है ये भी आपको पता चल गया, और तीसरी मैथ इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ भी मैंने आपको बताई किस तरीके से पढ़ना है ना, और हाउ इज स्टडी, यानी कि 8 आवर किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 8 आवर कर करके, यानी कि अपने जो डिवाइडेशन है पार्ट्स का, टाइम्स का, उनको बढ़ा लेना है। मेन थिंग, अवॉइड डिप्रेशन। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, मैं आपको तुमको बताऊं, सिंपल सा फंडा है। 90% लाने वाला बंदा भी वहीं पर है जहां पर 60% वाला बंदा है। एक बात मानो कि अगर ये 60% वाला बंदा, ठीक है, तुम्हारा 90% वाले का अगर बॉस बन जाए, तो क्या ये 60% वाला सही है, 90% वाला सही है? भाई 60% वाला भी तो नहीं, भी तो ज्यादा मेहनत करिए जब तो इसलिए कैपेबल बना है। तो इसलिए ध्यान रखना, बी केयरफुल, बी अवॉइड डिप्रेशन, डिप्रेशन में मत आना। ठीक है, मैदान में बिल्कुल डटे रहना है, बिल्कुल डटे रहना है जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैदान को छोड़कर नहीं जाना। क्या? मैदान को छोड़कर नहीं जाना। अगर भाग जाओगे तो बेटा, समझ रहे हो ना, तो फिर चले ही जाओगे। डिप्रेशन, ये जो हमारा माइंड है ना, जानते हो, देखो ये जो माइंड है ना हमारा, ये समय का इसे नहीं मालूम क्या है। इसे क्या करना पड़ता है, इसके बेवकूफ बनाना पड़ता है। तो जितना इसे बेवकूफ बनाकर रखोगे उतना ज्यादा सही है। क्या बताया कि माइंड में डिप्रेशन नहीं लेना, क्योंकि यार मार्क्स मैटर नहीं रखते। अगर 60% लेके आ जाते हो, कल को तुम लोगों का अच्छा जॉब लग गया, गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी जगह सिलेक्ट हो गए, और 90% वाला भी हुई है और 60% वाला भी हुई है, तो यहाँ पर मार्क्स मैटर नहीं रख जाते, तुम्हारी जो नॉलेज है वो मैटर रखेगी। ओके, इसे डिप्रेशन नहीं लेना। तो यहाँ पर डिप्रेशन तो बिल्कुल ही भूल जाओ यार, बिल्कुल मत लेना डिप्रेशन। ठीक है, अब मेन थिंग आती है जीरो पॉलिसी और एनर्जी। देखो, हमारे शरीर के अंदर एम्प्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो एटीपी बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो क्या काम करते हैं, पहले थकते हैं, फिर बनाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बनाते हैं, ये उनका काम ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या करना है भैया, 0/0 पॉलिसी। जब थक जाए तो उसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना, डीमोटिवेट मत होना। ठीक है, जो मैंने जीरो पॉलिसी बताई, अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज करना, फिर रिचार्ज करना, फिर उठाना, फिर वही चीज आपको करनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इस नीति से आप अपने बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस एक चीज कह रहा हूं, स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। तो थैंक यू। आई होप आप सब लोगों के लिए 2022-23 की जो बोर्ड एग्जाम्स मिशंस हैं वो अच्छे रहेंगे, और मेरी भी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।